भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने जा रही है, लेकिन अगर ये डील अमेरिका के हिसाब से हुई तो भारत को इससे काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि इस ट्रेड डील से अमेरिका चाहता है कि भारत अपने एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट को उसके लिए खोल दे, जिससे अमेरिकी प्रोडक्ट्स को भारत जैसा बड़ा बाजार मिल सके। इसके लिए अमेरिका भारत पर लगातार दबाव भी बना रहा है, लेकिन अगर भारत ये शर्त मान जाता है तो भारत के किसानों और दूध के व्यापारियों को बहुत नुकसान होगा। मगर ऐसा क्यों होगा, चलिए हम आपको डिटेल में समझाते हैं। सबसे पहले बात भारत के किसानों की करते हैं, यानी कि कृषि क्षेत्र की। अमेरिका की मांग है कि भारत उसके जेनेटिकल मॉडिफाइड यानी कि जीएम कृषि उत्पादों को आयात की अनुमति दे। जेनेटिकली मॉडिफाइड या जीएम उत्पाद वो होते हैं जिनके डीएनए को लैब में आर्टिफिशियल रूप से बदला जाता है ताकि वो कीड़ों से लड़ सके, तेजी से बढ़े और ज्यादा फसल उगा सके। अमेरिका इस तरह से जीएम सोयाबीन और जीएम मक्का का आयात चाहता है, मगर भारत में कॉटन को छोड़ के किसी भी जीएम फसल को उगाने की अनुमति नहीं है। ऐसे में जीएम मक्का और सोयाबीन को खाने के लिए आयात करने की इजाजत देना भी असंभव माना जा रहा है। इसके अलावा भारत अमेरिका के कुछ एग्रीकल्चर उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाता है और अमेरिका इसे भी खत्म करने की मांग कर रहा है। और अगर भारत ये टैरिफ खत्म कर देता है तो भारतीय किसानों को उनके उपज की सही कीमत कभी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जब भारत किसी उत्पाद पर 100% टैरिफ लगाता है तो भारत में उस उत्पाद की कीमत बहुत महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से भारतीय उसे बहुत कम खरीदते हैं और भारत के किसानों को अपना सामान बेचने का अच्छा मौका मिल जाता है और भारतीय सस्ते की वजह से भारतीय किसानों की ही चीजें खरीदते हैं। लेकिन अगर ये टैरिफ हट जाता है तो अमेरिका के प्रोडक्ट भारत में बहुत सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका में खेती बड़ी मशीनों से बड़े पैमाने पर और सब्सिडी के साथ होती है, जिसकी वजह से वहाँ के उत्पाद जैसे कि गेहूँ, बादाम, दालें भारत की तुलना में बहुत सस्ते में बन जाते हैं। मगर भारतीय किसान जी जान लगाकर एक एक दिन फसल को सींचकर बड़ी मेहनत से फसल उगाते हैं। उन्हें उनका उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो भारतीय किसानों की अभी की स्थिति से भी ज्यादा दुर्दशा हो जाएगी, जिसके लिए भारत ये शर्त कभी नहीं मानेगा। अब आपको डेयरी मार्केट यानी कि दूध के बाजार की भी शर्त बता देते हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए अपना मार्केट खोल दे। कृषि की तरह इसमें भी भारत के दूध व्यापारियों को नुकसान होगा, लेकिन इससे सबसे बड़ी समस्या धर्म की भी मानी जा रही है। दरअसल अमेरिका में गाय भैंसे जैसे पशुओं को मांसाहारी आहार दिया जाता है। ये वहाँ एक आम चीज है और यहाँ कई धर्म के लोग मांस नहीं खाते। दूध देने वाले पशुओं को भी मांस नहीं खिलाते हैं और ये चीज़ भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों से टक्कर खाता है। ये दोनों ही मुद्दे बेहद संवेदनशील हैं और भारतीयों की आस्था से भी जुड़े हैं। इसलिए भारत की सरकार अमेरिका की इस मांग के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। भारत ने स्पष्ट कहा है कि जीएम अनाज और डेयरी हमारे रेड लाइन है, इस पर समझौता नहीं होगा। तो फिर देखना होगा कि ये ट्रेड डील किन शर्तों पर साइन होती है। इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।